हुँ। जी, एक सवाल आकृति जी का आया है एचडीएफसी बैंक पर। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है इनको और पूछ रही हैं कि कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसमें? तो एचडीएफसी बैंक में भी हम देख चुके हैं कि एक अच्छी खासी गिरावट हम हाई लेवल से देख चुके हैं एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे 50 to 60% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इन बिटवीन अगर और लोअर लेवल्स देखने मिलते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर मिलते हैं तो वहाँ पे रिमेनिंग 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह रहेगी, दो पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक करंट लेवल्स पे एंड अगर इन बिटवीन डिप मिलता है तो रिमेनिंग लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक में होल्ड बाय कर सकते हैं। एक 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखना पड़ेगा, होल्डिंग पीरियड रखना पड़ेगा, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी में ये काउंटर में वापस से बनते हुए देखने मिल सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल हमारे पास आया है विनोद सिंह का, ये पूछ रहे हैं आइनॉक्स विंड पर 99 पे 600 शेयर्स लिए हैं इन्होंने, पूछ रहे हैं इसमें से एग्जिट करें क्या? सो आइनॉक्स विंड की बात करें तो डेफिनेटली आज के दिन में भी एक हमें पैनिक देखने मिला है रिजल्ट्स के फ्रंट की वजह से। आज के दिन में भी 7% की गिरावट देखने मिल रहा है एंड ट्रेंड अभी भी फिलहाल नेगेटिव ही है। सो अगर इनका होल्ड करने की कैपेसिटी है तो डेफिनेटली होल्डिंग रख सकते हैं। नो डाउट थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है एंड 75 तक के लेवल्स वापस से देखने मिल सकते हैं। सो वहाँ पे थोड़ा एवरेज आउट करने की सलाह रहेगी एंड इन बिटवीन अगर बाउंस आता है तो कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। तो ज्यादा पैनिक ना करते हुए श्योर आंसर रहेगा कि अगर 75-70 के आसपास आता है तो एवरेज आउट करके फिर कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने की राय रहेगी, बट उसके लिए मिनिमम 6 मंथ का होल्डिंग रखना पड़ेगा एनऑक्स के लिए। हुँ। अगला सवाल हमारे पास आया है सर आईआरसीटीसी पर। इनके पास 50 शेयर हैं आईआरसीटीसी के 494 पर। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करें? इसमें रुकें या इसे सेल कर दें? सो आईआरसीटीसी की बात करें तो डेफिनेटली ये एक डिसअपॉइंटिंग काउंटर रहा है। अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने मिला है, ये काउंटर में हायर लेवल से कंटिन्यूसली डाउन साइड में ही है एंड अभी भी फिलहाल कोई भी मेजर स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिख रहे रिकवरी के। सो फिलहाल के लिए तो एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। जब तक ये काउंटर एक 550 के अबाव क्लोजिंग नहीं देता तब तक डाउन ट्रेंड ही देखने मिल रहा है एंड लोअर लोस कंटिन्यूसली हमें वीकली चार्ट्स में भी देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी एंड करंट पोजीशंस में करंट प्राइस पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी आईआरसीटीसी। एक सवाल सर हमारे पास आया है स्टेनलेस स्टील पर। इसमें क्या करना चाहिए? सो स्टेनलेस स्टील की बात करें तो डेफिनेटली मेटल्स स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं एंड अगर सो बेसिकली ये जिंदाल स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं या दूसरी कोई कंपनी की बात कर रहे हैं? सर इनका जीएसएल। सवाल आई गेस सिर्फ स्टेनलेस स्टील इन्होंने लिखा है, कोई स्पेसिफिक तो काउंटर इन्होंने नहीं अगर मेंशन मैं किया। समझ रहा हूँ जिंदाल स्टेनलेस स्टील है तो हुँ, डेफिनेटली मेटल स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम हम जी। देख रहे हैं, डोमेस्टिक स्ट्रांग डिमांड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। आने वाले दिनों में वापस से हमें मेटल कंपनीज में एक रैली देखने मिलेगी एंड ये काउंटर में भी 750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो होल्ड रखने की सलाह रहेगी जिंदाल स्टेनलेस स्टील में। हुँ। सर अडानी के काउंटर्स पे बात करते हैं कि अडानी के स्टॉक्स में से एक तो आपको क्या पसंद है उनके पूरे पैक में से, और दूसरा एक अडानी पावर पे सवाल भी आया है। सो अदानी ग्रुप्स में हम देख चुके हैं कि ये एक वोलेटाइल सेगमेंट रहता है इनके स्टॉक्स। जब गिरावट आती है तब एक्सट्रीम गिरावट आती है, जब रैली भी आती है तब एक स्ट्रांग रैली भी कंटिन्यू रहती है। सो रिसेंटली हमें अदानी पावर में एक स्ट्रांग रैली भी देखने मिली, एक स्ट्रांग लोअर लेवल से कंटिन्यूसली पावर सेक्टर में जैसे ही एक मोमेंटम देखने मिला तो अदानी पावर में भी एक रैली देखने मिली एंड वहां से अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग ही देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली अदानी पावर में ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है एंड वापिस से हमें थोड़े लोअर लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो नो डाउट थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा अदानी पावर के लिए। जो दूसरा स्टॉक जो फोकस में आ रहा है वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे अकोमोडेशन करने की सलाह रहेगी, बाय एंड डिप्स के अप्रोच के साथ अदानी पोर्ट्स में एक अकोमोडेशन कर सकते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा व्यू लग रहा है अदानी पोर्ट्स में। बिल्कुल। सर इसके अलावा हमारे पास ओएनजीसी पर सवाल आया है, जितनी भी ओएमसीज हैं क्या इनमें से आपको कुछ पसंद है? ओएनजीसी स्पेसिफिकली पूछा गया है तो उस पर भी अपना व्यू दीजिएगा, और इसके अलावा क्या कुछ और काउंटर आपको इसमें पसंद है? तो ऑल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कंपनीज में, बट रिजल्ट्स अभी भी नेगेटिव साइड में ही
देखने मिल रहा है। सो अभी फिलहाल के लिए ओएमसी कंपनीज को अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। ओएनजीसी की बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल ओएनजीसी को भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। डेफिनेटली दूसरे सेक्टर जैसे कि फाइनेंशियल या बैंकिंग है, वहाँ पे फोकस रख सकते हैं एंड ओएमसी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं। हम्म आज अगर मैं मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ की बात करूं तो सर फिलहाल वॉकहार्ट फार्मा, टीसीएस और कोल इंडिया, ये तीन स्टॉक्स टॉप पर हैं और तीनों स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पहले वॉकहार्ट फार्मा पर बात करते हैं, इसमें सर क्या करना चाहिए? इसमें बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या इसमें कहीं एंट्री लेवल्स बनते हैं? सो वोकार्ड फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छे खासा मोमेंटम में है एंड आज के दिन में न्यूज़ भी है कि इनके एक ड्रग सप्लाई को एक मंजूरी मिली है। जी। बट डेफिनेटली ये काउंटर एक ओवरबॉट जोन में चला गया है एंड यहाँ से फ्रेश एंट्री तो डेफिनेटली सजेस्टेड नहीं रहेगी। थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट बहुत सारे साल पहले जो लेवल्स थे 2000 के आसपास, वहां से ही एक करेक्शन हमें कंटिन्यूसली डाउन टाउन देखने मिला था ये काउंटर में एंड अभी भी फिलहाल 2000 के आसपास ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी वोकार्ड फार्मा में। दूसरा जो काउंटर हमने टीसीएस। जो आज के दिन देखने मिल रहा है या पॉजिटिव मोमेंटम में है, डेफिनेटली उन पे एक फोकस रख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे एक मोमेंटम हम देख सकते हैं। सो वोकार्ड फार्मा अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी एंड एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी सर, पूरे फार्मा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं ओवरऑल फार्मा पैक की, तो फार्मा पैक में से आपको कुछ पसंद आता है एंट्री लेवल्स के लिए? सो अगर बात करें तो फार्मा कंपनीज की, तो ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे एक सेक्टर जहाँ पे कोई भी मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने मिला है ये वॉर के फ्रंट के वजह से लास्ट 2 साल में, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या जो ईरान यूएस इसराइल वॉर हो, तो वो फार्मा कंपनीज ही हैं। उनमें कोई भी मेजर हमें पैनिक नहीं देखने मिला एंड एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद अब एक ब्रेकआउट भी फाइनली फार्मा इंडेक्स में हमें रिसेंटली देखने मिला है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में भी एक रिसेंट ब्रेकआउट देखने मिला है आफ्टर 2 years ऑफ कंसोलिडेशन। तो जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं तब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये सेक्टर्स में हमें देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली फार्मा कंपनीज पे फोकस रखना चाहिए। FY27 में हमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रैली फार्मा कंपनीज में से देखने मिल सकती है। सो या तो फार्मा इंडेक्स का ईपीएफ ले सकते हैं, या अगर आपको फोकस रखना है तो मिड कैप फार्मा कंपनीज है वहाँ पे एक फोकस रख सकते हैं, जिसमें से हॉस्पिटल कंपनीज है जैसे यथार्थ हॉस्पिटल है, नारायण हृदयालय है। सो वहाँ पे फोकस रख सकते हैं एंड बाय डिप्स के अप्रोच के साथ एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी फार्मा कंपनीज में। बिल्कुल सर। सर एक तो हमने अभी जो आइनॉक्स विंड जो हमने अभी डिस्कस किया था, एक तो उस पर टारगेट जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर, और इसके अलावा एक और सवाल आया है एलाइट कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड पर। इसके 1000 शेयर्स हैं इनके पास 40 रुपए के भाव पर, अब क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो आइनॉक्स विंड की बात करें तो डेफिनेटली ट्रेंड नेगेटिव है एंड वापस हमें 80 से लेके 75 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए तो बेरिशनेस कंटिन्यू रह सकती है आइनॉक्स विंड में। इलाइट काउंट की बात करें तो ये काउंटर हम डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है या लोअर मार्केट कैप वाली कंपनी है, सो इसको ट्रैक नहीं करता है एंड प्राइस भी बहुत छोटा प्राइस पे अभी फिलहाल 31 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सो डेफिनेटली ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज को जहाँ पे हाई रिस्क रहता है वो अवॉइड करने की सलाह रहेगी एंड मीडियम टर्म टू मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनीज में फोकस रखने की सलाह रहेगी। इस फिलहाल ये काउंटर पे कोई भी व्यू अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। जी, और सर आपकी आज के लिए पिक्स? सो अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हम देखने मिल रहे हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में लास्ट वीक ही ऑल टाइम हाई के आसपास हमें देखने मिला था। सो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें कंटिन्यू रह सकता है एंड अगर उसमें से एक जो पिक की बात करें, सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये है येस बैंक में। जैसे ही हमने आज शेयर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, तो मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे येस बैंक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। पहला टारगेट 25 एंड दूसरा टारगेट 27 तक जो लेवल्स येस बैंक में देखने मिलती है, तो यहाँ पे फोकस रखने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, शो समाप्त करने का समय हो गया है। आपका डिस्क्लेमर? तो आज के दिन जो भी स्टॉक डिस्कस किया या स्ट्रेटेजी डिस्कस की, इसमें किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है। क्लाइंट के साथ हमने सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। चलिए एक बार मार्केट्स देख लेते हैं कि मार्केट्स कहाँ पर है। फिलहाल निफ्टी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, करीबन
10% की अपसाइड इसमें नज़र आ रही है। और इसके साथ ही अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो अभी भी 0.5% नीचे लाल निशान में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। और अगर मिड कैप्स देखें तो मिड कैप्स भी लाल निशान में 0.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। आज के इंडाइसेस, ऑटो में गिरावट है, फाइनेंशियल्स में गिरावट है, एफएमसीजी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें करीबन 3.25% की तेजी नजर आ रही है। मेटल इंडाइसेस फिर से हमें हरे निशान में नजर आ रहे हैं, यानी कि इनमें भी खरीदारी लौट रही है। और रियलिटी में भी हल्की खरीदारी लौटती नजर आ रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी थोड़ी सी खरीदारी नजर आ रही है। लेकिन बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव बना हुआ है और इसी मूव पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। और आप जो भी आपके सवाल हैं आप उनको पूछ सकते हैं हमारे 12 बजे और 1 बजे के कार्यक्रम में, ताकि वो सवाल हम उसमें शामिल कर सकें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए ताकि हम अगले शो में उसे शामिल कर सकें। और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहे मार्केट ट्रैकर।